आज हम लोग कुछ गद्दारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये कुछ गद्दार ऐसे थे जो हमारे भारतीय इतिहास में कुछ ज़्यादा ही विख्यात हैं। गद्दार पहले भी थे, गद्दार आज भी हैं। आप अक्सर गांव में देखते होंगे, बैठक होती है, कोई प्लानिंग बनता है तो समाज बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो एक दूसरे को दिखाने के लिए चापलूसी करते हैं या फिर बना काम को उन लोग बिगाड़ देते हैं। और ये सबसे बहुत बुरा चीज़ है। सब कुछ कीजिए लेकिन किसी के साथ गद्दारी मत कीजिए। हम आज गद्दार ऐसे गद्दार का नाम ले रहे हैं जो ऐतिहासिक गद्दार हैं। जैसे पहला गद्दार का हम नाम ले रहे हैं जयचंद। इसके बाद हम दूसरा गद्दार है मीर जाफर। तीसरा है राय दुर्लभ। फिर जयचंद, मीर जाफर, राय दुर्लभ हो गया। विशेश्वर सिंह। फिर आपका ये हैदराबाद का निजाम, आपका ग्वालियर का सिंधिया। ये कुछ ऐसे गद्दार हैं जो हमारे आज़ादी दिलाने में एकदम बाधा डाल कर रखे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं बना काम को बिगाड़ के रखना। सिर्फ कुछ पैसों के लोभ के लिए या कुछ सीटों के लोभ के लिए अंग्रेजों के आगे इन लोग चापलूसी करते थे। होता क्या था ना, सबसे पहले हम जयचंद के बारे में बताते हैं। सबसे पहला गद्दार का जो हम नाम ले रहे हैं वो है जयचंद। ये जयचंद जानते होंगे आप, ये गढ़वाल वंश के एक शासक थे। आप एक व्यक्ति का नाम सुनेंगे, पृथ्वीराज चौहान, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था, तो इसमें ये भाग लिए थे। हुआ था ये ना कि, और एक व्यक्ति का और नाम बताते हैं आपको, मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लगभग 17 युद्ध हुए, जिसमें से 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और मेनली जो युद्ध हुआ था वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। इसमें ये तराइन का प्रथम युद्ध ने पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था। यहाँ पर इसके बाद हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बार हुआ था 1192 में। ये भी युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और हारने का जो मेन था, इसका षड्यंत्र था, वो था जयचंद। हुआ ये था ना कि पृथ्वीराज चौहान लगातार 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। और जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम था संजोगिता। अब ये अटैक कर रहा था, इसको बार बार अटैक कर रहा था, जीत जा रहा था। तो उसकी बेटी इसको पृथ्वीराज चौहान को कुछ ज़्यादा ही चाहने लगी थी, प्रेम करने लगी थी। और पृथ्वीराज चौहान भी जयचंद की बेटी को, संजोगिता को, चाहने लगा था। और ये बातें इसको सही नहीं लग रहा था जयचंद को। इसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रचने के बाद जब ये जयचंद था वो मोहम्मद गौरी की तरफ जाकर के मिल गया। और ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें इसी की वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार हुआ था। ये गद्दार नंबर 1, इसके बारे में आपको हम बताएं। अब आइए मीर जाफर के पास। मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये दोनों सिराजुद्दौला के सेनापति थे। हुआ ये था ना कि 1757 में पलासी का युद्ध हो रहा था। पलासी जो वर्तमान समय में बंगाल में पड़ता है, वो नादिया जिला में है, भागीरथी नदी किनारे। जब 1757 का युद्ध हो रहा था, ये मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों सिराजुद्दौला के सेनापति थे। लड़ाई अंग्रेजों के बीच स्टार्ट हुआ, लेकिन ये दोनों चोटा जाकर के अंग्रेजों से हाथ मिला लिए, इसलिए कि अंग्रेजों ने इनको दिलासा दिलाया था कि हम आपको वहाँ का शासक बना देंगे, राजा बना देंगे। और ये दोनों लोग सिराजुद्दौला से गद्दारी कर लिए और सिराजुद्दौला का हार हो गया। 1757 का जो युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध, उसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था और अंग्रेज लोग जीत गए थे। मुख्य रूप से यहीं से इन लोग का टर्निंग पॉइंट आया था भारत में आज़ादी करने का। इसके बाद मीर जाफर के बारे में बता दिए, राय दुर्लभ के बारे में बता दिए। इन लोग गद्दार लोग थे। गद्दार में और शामिल लोग का नाम ले रहे हैं, हम बताते हैं। हैदराबाद का निजाम, ग्वालियर का सिंधिया। ये जो थे, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, लोग अपने देश की आज़ादी के लिए, अपनी ये कि अंग्रेजों के यहाँ से भगाने के लिए क्या न क्या बहुत कुछ किए। कितने शहीद हो गए, कितने मर गए, कितने स्त्री लोग विधवा हो गए, बच्चे लोग, बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन इन चोटों लोग की वजह से हुआ था कि लोग अपने प्लानिंग बनाते थे और ये लोग जो थे प्लानिंग को लीक कर देते थे। अंग्रेजों के तलवार चाटने वाले लोग थे, इन लोग चापलूसी करने वाले लोग थे। ये 1857 का विद्रोह में इन लोग बहुत और कुछ लोग थे, फेमस लोग। लेकिन मुख्य रूप से ये हैदराबाद का निजाम था, ग्वालियर का सिंधिया था, बहुत दिक्कत किए थे। इसके बाद एक और नाम जो मुख्य रूप से हम ले रहे हैं, वो नाम है विशेश्वर सिंह। देखिए, भगत सिंह का अच्छा दोस्त थे चंद्रशेखर आजाद, और इन्हीं के केस के सिलसिले में ये जा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए, उनके आवास पर। ये जा रहे थे, जाते जाते प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर ये विराम कर रहे थे। और ये विशेश्वर सिंह जो थे,
ये चापलूसी कर रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए 5,000 रुपया का इनाम रखा गया था कि जो उनको बारे में कोई बताएगा उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा। और ये जो चुट्टा था लगा हुआ था आगे पीछे। अब देख लिया, मेन पॉइंट पर वहां जा करके पुलिस को खबर कर दिया और पुलिस ने वहां पर इनको अरेस्ट कर चारों तरफ से घेर लिया था। ये विशेश्वर सिंह थे।